मैम साहब आप जल्दी से ना इस पर्दे के पीछे छुप जाइए। अरे पर हुआ क्या है राजू, तू ये क्या कर रहा है? साहब आप बस इस पर्दे के पीछे रहिए और मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ना आपको थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा। आप बस छुप जाइए। मुझे ऑफिस जा रहा है राजू। मैम साहब आप ऑफिस बाद में चले जाना, आप बस यहाँ छुपे रहिए। ये क्या हरकत है? राजू गई तेरी मैम साहब? हाँ साहब, मैम साहब तो ऑफिस चली गई। अच्छा जा एक बार देख क्या। साहब क्या देखना, अभी मेरे सामने मैम साहब घर से निकली हैं, अब तक तो ऑफिस पहुंच भी गई होंगी। छोड़िए ना साहब, चली गई होंगी वो। ज्यादा हीरो मत बन समझा। सोसाइटी के गेट पे देख लिया तो उसने, और पसीना क्यों आ रहा है तुझे इतना? जा देख क्या फटाफट चल, और बाहर तक देख के आइयो। जी साहब देख के आता हूँ। साहब मैं अच्छे से देखकर आ गया हूँ, मैम साहब जा चुकी हैं। चल बढ़िया है, एक सेकंड रुक। हेलो, कहाँ रह गई तुम? से कहा है मेरी बीवी 11 बजे चली जाती है, 11:15 तक आ जाए करो यार अंदर। अच्छा ठीक है, थोड़ा जल्दी आओ बाबू, मुझे वेट नहीं होता है। अब तक घर से भी नहीं निकली हो यार, जल्दी आओ प्लीज, वेट कर रहा हूँ मैं तुम्हारा। मैं लेने आऊँ? ठीक है जल्दी आओ, लव यू। चल भाई राजू, साफ सफाई कर ले पूरी, आने वाली है मेरी गर्लफ्रेंड। हाँ ठीक है साहब, मैं साफ सफाई कर लेता हूँ। सुन, पता ना उसके आने के बाद क्या करना है? हाँ साहब, मुझे तो अच्छे से पता है कि जब वो मैम साहब आती हैं तो उन्हें घर में किसी का होना पसंद नहीं है। मैं अपने ऊपर वाले कमरे में चला जाऊँगा, आप आराम से यहाँ बैठिएगा। और सुन, तेरी बड़ी मालकिन को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगर उसे जरा सा भी शक हुआ तो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेगा, समझ गया? हाँ साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो मैम साहब यहाँ कितने समय से आ रही हैं, मैंने आज तक कभी अपनी मैम साहब को पता नहीं लगने दिया, तो आप कैसे पता लग जाएगा? मैं उन्हें कभी पता नहीं लगने दूंगा, आप चिंता मत करिए। अच्छा साहब, तो आप कह रहे थे ना कि मैं आपकी ये सारी बातें छुपा के रखूंगा और मैम साहब को कुछ भी पता नहीं चलने दूंगा, तो आप मेरी तनख्वाह बढ़ा देंगे। साहब बहुत टाइम हो गया है, अब तो मेरी तनख्वाह बढ़ा दीजिए। अबे बड़ा तेज है तू वैसे, हैं? अभी नहीं बढ़ाऊंगा, पहले मुझे इस घर का मालिक बनने दे। मेरे लिए वफादार रहेगा तो अच्छी तनख्वाह मिलेगी तुझे, चिंता मत कर। ठीक है साहब, मैं घर की साफ सफाई कर लेता हूँ। चल साफ सफाई कर, वैसे भी उसको गंदगी पसंद नहीं है। चल। हाँ कहाँ रह गई थी यार तुम? बैठो ना। क्या करूं, ट्रैफिक ही इतना होता है। पता कितना वेट किया मैंने तुम्हारा, तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरी बीवी 11 बजे चली जाती है यार, तुम 11:15 तक आ जाया करो। नहीं रहा जाता मुझसे यार, कितना इंतजार करना पड़ता है पता है? इंतजार तो मैं करती हूँ कि तुम्हारी बीवी इस घर से जाए और तुम मुझे बुलाओ। इसमें क्या है ये? मैं प्यार करती हूँ तुमसे, और यहाँ पे मुझे इंतजार करना पड़ता है कि तुम्हारी बीवी निकले इस घर से। अरे तुम मैसेज तक नहीं कर पाते हो मुझे, मैं बात भी नहीं कर पाती, तो मैं यही करती रहूंगी? पूरा दिन इंतजार करूं कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे कॉल करेगा, मैसेज करेगा या मुझे बुलाएगा? अरे कहीं बाहर दिख जाते हो ना तुम्हें हाय तक नहीं कर सकती मैं। क्यों? क्योंकि तुम अपनी बीवी के साथ होते हो, या आस पड़ोस वाले जानते हैं कि तुम्हारी बीवी है। ऐसे थोड़ी होता है, मुझसे नहीं रहा जाता तुम्हारे बिना। यार जितना रहा तो मुझसे भी नहीं जाता यार, लेकिन मैं क्या करूं यार, बीवी है वो मेरी, शादी हुई है उससे, नहीं रख सकता उसे दूर यार। मेरा भी मन करता है यार कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, सबके सामने तुम्हें सबसे मिलवाऊं यार, नहीं कर पा रहा हूं तो क्या करूं यार? जितना कर रहा हूं कम है क्या यार? तुम्हारे चक्कर में मैंने नौकरी छोड़ दी, अपनी बीवी के पैसों पर पल रहा हूं ताकि तुम्हें टाइम दे पाऊं, लेकिन तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता यार। सब हमेशा गुस्सा करती रहती हो बस। कि तुम बुरे नहीं लगते मुझे, बस बात इतनी सी है कि प्यार करती हूँ मैं तुमसे, और मुझे बस अच्छा नहीं लगता कि तुम किसी और के साथ इस घर में रह रहे हो, किसी और को अपनी बीवी बोल रहे हो। तुम्हें मुझे अपनी बीवी बोलना चाहिए, प्राउडली सबको बताना चाहिए। बताओ गुस्सा ना करूं तो क्या करूं? पूरा दिन इंतजार करना पड़ता है, लेकिन तुम्हारा कॉल भी नहीं आता है। गुस्सा तो आएगा ना यार? बुरा तो मुझे भी लगता है बाबा, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ यार? मेरे पापा ने मरने से पहले सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दिया, जब तक वो मेरी प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं कर देती तब तक मैं उसे नहीं छोड़ सकता। और ये बात तुम्हें समझनी पड़ेगी यार, जितनी जल्दी वो प्रॉपर्टी मेरे नाम कर देगी उतना मेरे लिए अच्छा है। कोशिश कर रहा हूं मैं यार कि मुझे छोड़ दे, गुस्सा करे मुझ पे, लेकिन उसका प्यार तो मेरे लिए बढ़ता ही जा रहा है यार। और एक बार सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो गई, उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे, आई प्रॉमिस। पिछले 7 महीने से यही सुन रही हूँ मैं, तुम अपनी बीवी से प्रॉपर्टी नाम करवा लोगे, लेकिन तुमसे इतना ही नहीं हो रहा।
और तुम कह रहे हो तुमसे इतना प्यार करती है। अगर इतना ही प्यार करती है तो एक बार बोलो ना, कर देगी प्रॉपर्टी नाम। लेकिन नहीं, तुम बोल ही नहीं रहे हो। तुम चाहते ही नहीं हो कि हम दोनों साथ में रहे। बाबा बिल्कुल चाहता हूँ यार, मैं क्यों नहीं चाहूंगा ये सब यार। फिर वही बातें कर रही हो यार। देखो इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे बर्थडे पे मुझे कोई सरप्राइज देने वाली है। वो फुली शायद प्रॉपर्टी नाम करेगी मेरे, और एक बार प्रॉपर्टी नाम हो गई तो सब ठीक हो जाएगा। छोड़ो ना ये सब, चलो ना अंदर चलते हैं बेडरूम में प्लीज। एक ही चीज सोचती है क्या? मैं क्या बात कर रही हूँ यहाँ पे? मैं शादी की बात कर रही हूँ, साथ रहने की बात कर रही हूँ, और तुम्हें बेडरूम में जाना है। तुम एक काम करो ना, उसे रास्ते से ही हटा दो। अरे कब तक उसका इंतजार करेंगे कि वो प्रॉपर्टी नाम करेगी? क्या पता कल को ना करे प्रॉपर्टी नाम। लेकिन तुम उसके पति हो और उसका कोई परिवार भी नहीं है पीछे यार। किसको जाएगी प्रॉपर्टी? तुम्हें ही आएगी। उसको रास्ते से हटा दो। रास्ते से हटाना नहीं चेतना, वो ये गलत है, नहीं कर सकते हम लोग प्लीज। क्या फर्क पड़ता है यार, में ये सब चलता है। और मुझसे तो नहीं होगा, तुम नहीं करोगे तो मैं करूंगी। मैं उसे रास्ते से हटा दूंगी। लेकिन प्लीज यार, मैं कब तक तुमसे दूर रहूंगी? मुझसे नहीं रहा जाएगा। या तो तुम उसे रास्ते से हटाओ या तो प्रॉपर्टी नाम करो और डाइवोर्स दो उसे। ठीक है चेतना, अब तुम एक काम करो, मुझे सिर्फ बर्थडे तक का टाइम दो। जहाँ तक मुझे लगता है मेरे बर्थडे पे सारी प्रॉपर्टी वो मेरे नाम कर देगी। और अगर नहीं करती है तो सोचेंगे कुछ, करेंगे कुछ, उसको हटाएंगे रास्ते से। लेकिन प्लीज तब तक तो रुक जाओ, अब दूर मत रहो यार प्लीज, पास आओ ना। वाह सनी, ये सब क्या चल रहा है सनी मेरे पीछे से? मैं ऑफिस चली जाती हूँ तो मेरे पीछे से अपनी गर्लफ्रेंड को अपने घर लेकर आते हो और ये सब करते हो। हिमांशी तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मेरा इंटरव्यू लेने आई है। वो आज होम इंटरव्यू था, आजकल नया चला है इंटरव्यू है वो, इसलिए बस। अपनी बकवास बंद करो सनी। तुम दोनों सोफे पे बैठे थे और इतने ज्यादा क्लोज थे एक दूसरे के। ये कोई नया तरीका होगा जरूर इंटरव्यू लेने का, है ना? मानसी तुम गलत समझ रही हो यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मेरा सीवी, हाँ वो राजू से सीवी मंगाने वाला था। राजू अब सीवी लेके आ मेरा। पुलिस कर रही हो यार, मेरी जॉब लग जाएगी। मैम आप बताइए और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको, मैं प्रोवाइड करवा देता हूँ। रहने दो सनी तुम, और कितना नीचे गिरोगे? तुम्हारी सारी सच्चाई ना राजू ने ही मुझे बताई है। आज सुबह मैं ऑफिस जा रही थी और उसने मुझे ऑफिस नहीं जाने दिया। उसने मुझे जबरदस्ती यहाँ छुपाया क्योंकि उसे पता था कि यहाँ क्या होता है। और शायद वो मुझे लेके वफादार था। उसकी आंखों में शर्म थी कि उसके मालकिन के साथ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन तुम्हारी आंखों में बिल्कुल शर्म नहीं थी। सनी मैंने क्या कमी छोड़ी थी अपने प्यार में जो तुम मुझे इस तरह से चीट कर रहे हो? तुम कोई नौकरी नहीं करते, मैंने तुम्हें कभी फोर्स नहीं किया कि तुम बाहर जाके काम करो। मैंने सोचा कि मैं भी कमाती हूँ, मैं इतनी सक्षम हूँ कि मैं अपने पति को पाल सकती हूँ, मैं उसके खर्चे उठा सकती हूँ, मैं तुम्हें एक अच्छी लाइफ देना चाहती हूँ। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने मुझे चीट किया। आज ना तुमने मेरा दिल तोड़ दिया सनी। बहुत गलत किया तुमने ये। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस 2 कौड़ी की लड़की को लेके मुझे चीट करोगे और मैं जिंदगी भर रिग्रेट में बैठ के रोती रहूंगी? ऐसी 2 कौड़ी की लड़कियों को ना मुझे अच्छे से ठिकाने लगाना आता है, दिखेगी भी नहीं है यहाँ पर। ओ हेलो, तमीज से बात कर। क्या बोली जा रही है तू? तेरा पति ना मुझसे प्यार करता है और मैं भी उससे प्यार करती हूँ। सिर्फ प्रॉपर्टी के चक्कर में तेरे को छोड़ नहीं रहा है। अभी प्रॉपर्टी नाम कर इसके, डाइवोर्स दे देगा। और वैसे भी प्रॉपर्टी इसकी है, जिसका बाप तेरे नाम करके चला गया। तो प्रॉपर्टी नाम कर और निकल यहाँ से। मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलने की जरूरत नहीं है। ऐरी गैरी लड़की नहीं हूं मैं, प्यार करती हूँ इसलिए ये चीजें कर रही हूँ। ये तो मुझे कोई शौक नहीं चढ़ा है कि किसी के पति के साथ अफेयर चलाऊं मैं। और तुम, अब सब कुछ सामने आ गया है ना, बोलो उसे। और प्रॉपर्टी नाम करेगी क्योंकि तुम्हारे हक की प्रॉपर्टी है, इसकी नहीं। प्रॉपर्टी लो, डाइवोर्स दो और फिर हम लोग शादी करेंगे। बोलो इसे कि जाए यहाँ से। अच्छा, तो तुम मुझसे दूर इसलिए नहीं जा रहे थे क्योंकि मेरे पास प्रॉपर्टी थी। तुम्हारे पापा ने मेरे नाम पे प्रॉपर्टी की थी, सिर्फ तुम इसीलिए मुझे छोड़ना नहीं चाहते थे ना? ठीक है, अच्छी बात है। प्यार, तुम क्या कह रही हो कि सनी तुमसे प्यार करता है? प्यार का मतलब भी नहीं जानता ये, समझ में आया तुम्हें? तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रही हो कि सनी तुमसे प्यार करता है। अरे जो आदमी अपनी बीवी का नहीं हुआ वो तेरा क्या होगा? हमारी शादी को ना 4 साल हो चुके हैं पूरे। 4 साल में अब जाके इसने मुझे चीट किया है। क्या गारंटी है कि ये तेरे को आने वाले टाइम में चीट नहीं करेगा?
हो सकता है कि तुझसे भी ज्यादा पैसे वाली लड़की से मिले, तुझे छोड़ दे, तुझे लात मार के सीधा उसके पास चला जाए। जिस तरह से अभी इसके अंदर प्रॉपर्टी का लालच है, तब भी इसके अंदर लालच आ जाए, तब क्या करेगी तू? तब सेम सिचुएशन होगी, बस मेरी जगह तू खड़ी होगी और तेरी जगह कोई और। यह आदमी कभी किसी का नहीं हो सकता। इस जैसे इंसान पे कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। और एक और बात, प्रॉपर्टी की बात है ना, तुम दोनों को प्रॉपर्टी का लालच है ना। मैं इस प्रॉपर्टी को तुम्हारे नाम नहीं करूंगी। ये प्रॉपर्टी मेरे नाम है, मरते दम तक मेरे ही नाम रहेगी। तुम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हो ना, तो तुम्हारी ये माशुका बिना प्रॉपर्टी के भी तुम्हारे साथ रह सकती है, बीवी बन के रहेगी। जिस तरह मैं काम करती हूँ उस तरह ये भी काम करेगी। ठीक है फिर सनी, ये तो तय रहा, प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम नहीं होगी। तुम्हें प्यार करना है, इससे शादी करनी है, जैसे भी रखना है इसे बिना प्रॉपर्टी के रखो। मेरा ये घर खाली करो, दफा हो जाओ अभी के अभी, क्योंकि मैं तो तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर। अब निकलो। सनी ठीक तो है, डाइवोर्स दे रही है, हमारी जिंदगी से निकल रही है, इससे ज्यादा क्या चाहिए? पर रही बात प्रॉपर्टी की, तुम काबिल हो और मेरा भी बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, तो आराम से रह लेंगे हम। एक घर मेरे पास है, वहां पर रहेंगे, दोनों मिलके मेहनत करेंगे, और इसके बाद जितनी प्रॉपर्टी है ना उससे ज्यादा प्रॉपर्टी बना लेंगे। डाइवोर्स दे और निकल, ये तेरी आंखों के सामने मुझसे शादी करेगा। ठीक है, अच्छी बात है। जाओ सनी, अपनी गर्लफ्रेंड को बीवी बनाओ और रहो इसके साथ जाके इसके घर में, क्योंकि इस घर में तो मैं तुम्हें रहने नहीं दूंगी। निकलो। अब चुप क्यों खड़े हो? पूछा है मैंने, कुछ जवाब दो। हिमांशी, गलती हो गई मुझसे, बहक गया था मैं, माफ कर दो मुझे। चेतना, अपनी बीवी से प्यार करता हूँ मैं, तुमसे नहीं करता। तुम प्लीज जा सकती हो यहाँ से। ये क्या बोल रहे हो तुम? पिछले 7 महीने से पागल बना रहे हो मेरा। तुमने बोला था तुम प्यार करते हो मुझसे, तभी ये चीजें कर रही हूं मैं। ये तो मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ी है, कमी नहीं है मेरे पास भी बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन तुम जो कुछ नहीं करता है जिंदगी में, अपनी बीवी की कमाई पे ऐश कर रहा है, उसके साथ टाइम वेस्ट कर रही हूं मैं। ये तुमने बोला था प्यार करते हो मुझसे और शादी करोगे, तो तुम्हें शादी करनी पड़ेगी, चाहे वो प्रॉपर्टी दे चाहे ना दे। तो तुम भी जानते हो कि मैं क्या कर सकती हूँ, केस कर दूंगी मैं कि मेरा यूज करा है तूने। 1 सेकंड, धमकी देने की जरूरत नहीं है, समझी तुम? और इलीगल ना ये सब है, ये सब नहीं, मेरी बीवी है वो, और इतना कानून ना मैं भी जानता हूँ मैडम। आप मेरे कुछ नहीं कर सकते। आप मेरे घर पे आई हैं, मैं आपके घर पे नहीं आया हूँ, कोई जबरदस्ती नहीं किया मैंने आपके साथ। सोसाइटी के कैमरा में सीसीटीवी फुटेज होगी आपकी, जो केस करना है ना कर लो, नहीं रहने वाला आपके साथ। जा सकती हैं आप, जाइए। अच्छा, गलती भी तू करेगा और अकड़ भी दिखाएगा। तुर्क, तुझे और तेरी बीवी दोनों को देख लूंगी। हाँ ठीक है, जो करना है कर लियो। हिमांशी, मुझे मेरी गलती रियलाइज हो गई है, आई एम सॉरी। इसके बाद कभी ऐसा नहीं होगा, आई प्रॉमिस। मैं कल से इंटरव्यूज दूंगा, जॉब करूंगा और सिर्फ तुम्हारे साथ रहूंगा यार। बस करो सनी, मुझे अब तुम्हारा ये और ड्रामा नहीं देखना। जिसको प्यार होता है ना, उसके दिमाग में, उसके दिल में सिर्फ एक इंसान होता है। तुम मुझे पिछले 7-8 महीने से चीट करते आ रहे हो लगातार। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। तुम्हें प्रॉपर्टी की भूख है ना, मैं ये प्रॉपर्टी भी तुम्हारे नाम कर दूंगी। मुझे नहीं चाहिए, ये प्रॉपर्टी तुम्हारी थी, तुम्हारी ही रहेगी, लेकिन एक कंडीशन पे, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं अब आगे की जिंदगी तुमसे अलग बिताऊंगी। तुम्हारा ये घर और तुम्हारी आधी अधूरी जिंदगी तुम्हें ही मुबारक। मुझसे कांटेक्ट रखने की कोशिश मत करना, भूल जाओ मुझे। हिमांशी, मेरी बात सुन लो प्लीज।